आई नो कि थंबनेल देख के ये वीडियो देखने आए हो तो तुरंत ना पॉइंट पे आते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखना कैसे है, क्या करें कि इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हो जाए या प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि आप आते कौन सी कैटेगरी में हैं। सबसे पहली कैटेगरी उन लोगों की होती है जिन्हें इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना आ जाए। अगली कैटेगरी उन लोगों की है जिनकी शायद ग्रामर और वोकैब्युलरी दोनों अच्छी है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल। अगली कैटेगरी ये है कि अपने दिमाग में तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे या मे बी किसी अननोन के सामने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, लेकिन अपने जान-पहचान वालों के सामने बोलने में तो हालत खराब हो जाती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। एक और जो कैटेगरी है, वो ये है कि अपने दिमाग में कुछ लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं, प्रोनाउंस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है समझ में डिटेल में सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो नहीं हो पाता है। इन सारी कैटेगरीज़ में से किसी से भी आप बिलॉन्ग करते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो अंत तक बने रहना, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी और सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाली हूँ, ये पूरा ट्राइड और टेस्टेड है। ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है, मेरे भाई ने ये ट्राई किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया डिस्पाइट माय सजेशन, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है एंड आई ट्रस्ट दिस प्रोसेस। तो प्लीज़ जो भी मैं बोलूँगी वो पेशेंस के साथ ट्राई ज़रूर करना और देखो यार, अगर इंग्लिश ना बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है डे टू डे। तो अगर ये सच में सीखना चाहते हो, लेकिन इसके लिए आधे घंटे या 1 घंटे दिन में नहीं निकाल सकते ना, तो फिर ये वीडियो हटा दो, बंद कर दो यहाँ से। क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है, फ्री में कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे 3 महीने का, 4 महीने का कोर्स करके या इंग्लिश स्पीकिंग की बुक लेके, पढ़ के अगर हो पाता तो फिर मेबी ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर सच में सीखना है, ये वीडियो फ्री में बता रही हूँ मैं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, फ्री में बना रही हूँ ये वीडियो में सब कुछ मैं, तो एक बार ट्राई कर लो। मैं 1 महीने का शेड्यूल बता दूँगी इस वीडियो में। अगर 1 महीने नहीं कर सकते हो तो भी कम से कम 1 हफ्ता जो मैं कह रही हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ ट्राई करके देखो, यू विल डेफिनिटली गोइंग टू सी द रिज़ल्ट और कमेंट्स में आके फिर ज़रूर बताना। लेकिन बस एक बात मान लो कि थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट दैट टफ। इसको बहुत ज़्यादा ना दिमाग में बस बनाया गया है कि इंग्लिश बोलना बहुत टफ है, लेकिन इन रियलिटी इट्स नॉट। क्योंकि मैंने भी सीखा है, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो और मैंने कैसे सीखा है, मैं यही सारी चीज़ें बताऊँगी आपको। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप में से कोई भी आप लोग टू डू लिस्ट बनाते हो, अगर नहीं भी बनाते तो भी छोटी-सी चीज़ से स्टार्ट करो कि कल से एक टू डू लिस्ट बनाना। वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, मेबी किचन में कल कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, उसे लेके भी हो सकती है। तो उस टू डू लिस्ट में अब ये नहीं लिखना है कि 7 बजे ब्रेकफ़ास्ट, 7 एएम लिख के लिखना है आई विल हैव चिला इन माय ब्रेकफ़ास्ट, ऐसे लिखना है, थोड़ा-सा लंबा लिखना है, बस एक वर्ड में नहीं लिखना है कि एट 4 पीएम मीट फ्रेंड, ऐसे नहीं लिखना है। लिखना है एट 4 पीएम आई एम गोइंग टू मीट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हू स्टेज एट दैट प्लेस, जो भी जगह का नाम है, इस तरीके से लिखना है। अगली चीज़ ये है कि हर दिन एटलीस्ट 2 से 5 मिनट का टाइम निकालना है टू टॉक इन इंग्लिश। ऐसा नहीं है कि किसी फ्रेंड से जाके बात करो या किसी से जाके बात करो, बस कुछ भी बात करनी, किसी भी टाइप, किसी भी टॉपिक पे। या तो कोई न्यूज़पेपर ले लो या तो कोई बुक ले लो, जैसे मेरे पास ये बुक है, तो मुझे तो इंग्लिश सीखने के लिए नहीं पढ़ना है, मैं ये बुक ऐसे ही पढ़ रही हूँ। तो इसमें का कोई भी एक, किसी बुक में का कोई भी एक पैराग्राफ लेना है और छत पे जाना या किसी कमरे में जाना एंड रीड इट आउट लाउड। जब न्यूरो साइंस की कुछ चीज़ें पढ़ोगे ना तो पता चलेगा, इसे सर्च भी करना, कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं और उसे तेज़ बोल रहे हैं, कि आप खुद बोल रहे हैं और आप सुन भी सकें उस चीज़ को, या आप कुछ बना रहे हैं या लिख रहे हैं और उसके विजुअल्स भी क्रिएट हो सामने, तो वो चीज़ हमारा दिमाग जल्दी कैप्चर करता है और जल्दी वो चीज़ फिर हमें याद होती है। तो इसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने में जिन्हें भी प्रॉब्लम है, उसमें बहुत मेजर चीज़ ये होती है कि कई बार हमें इंग्लिश आती तो है, हम बोल भी सकते हैं, लेकिन या तो सामने वाला हमारा दोस्त है या जान-पहचान का है, या फिर आउट ऑफ हेजिटेशन वी डू नॉट स्पीक एट ऑल। हम कुछ बोलते ही नहीं है। जैसे अभी अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपके सामने आऊँ, मैं बहुत सारी बातें इंग्लिश में बोलूँ, तो आपको उसका रिप्लाई
करना आएगा कि इंग्लिश में इसके रिप्लाई में क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ ना ज़बान से निकलती नहीं है। और पूरी इंग्लिश में ये जो मेन प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ें जो मैं बताऊँगी वो 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, लेकिन बाकी जो 20% है ना लास्ट का, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और यहीं पे आके मोर देन 75% पीपल क्विट, क्योंकि इंग्लिश जो ज़बान से निकलने वाली बात होती है वो हो ही नहीं पाता है। वहीं पे आके हम रुक जाते हैं, अरे यार क्या बोलें, कैसे बोलें? होता ही नहीं है। और फिर बाद में सोचते हैं कि इसकी इंग्लिश तो आती थी लेकिन बोला नहीं। तो इसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। या तो आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप कोई बुक पढ़ें, उसे लाउडली पढ़ें थोड़ा-सा, थोड़ा लाउडली पढ़ें। और अगली चीज़ ये है कि ना, मतलब बोलने के अलावा का मैं बता रही हूँ कि थोड़ा-सा इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो। पूरे दिन अगर नहीं हो पाता है, तो रात को सोने जाने से पहले दिन भर में जितनी भी चीज़ें की, उसे अपने दिमाग में इंग्लिश में सोचना है। जैसे अगर आपकी जगह मैं होती और मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तो मैं बस इतना सा ही सोचती कि आई मेड यूट्यूब वीडियो, I talk about English, I ate lunch, I ate dinner, इतना ही। ये बहुत ही बेसिक है जो मैंने बताया, आप इसी से ट्राई करना। अगली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो सब बहुत सारे बच्चे कहते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी कहते हैं कि इंग्लिश में जब जब कभी भी डिस्कशन होता है, बात होती है इस बारे में कि इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम सबको क्या लगती है कि ग्रामर नहीं आता है या फिर वोकैब्युलरी नहीं है। ट्रस्ट मी, इंग्लिश बोलने के बीच में ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है। आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन जिनका बहुत अच्छा होगा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो वोकैब्युलरी जिनकी बहुत अच्छी होगी, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। इसके पीछे रीज़न यही है कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश ज़बान से निकले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसके पता है कई सारी ये जो वर्ड मीनिंग वाली बात मैं जो बता रही हूँ ना, ये ग्रामर वाली बात मैं बता रही हूँ। जैसे मान लो कि आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया और आपसे किसी ने पूछा कि कभी तुम मुंबई गए हो? तो ग्रामर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बोलना कि आई एम नॉट गो मुंबई या आई नॉट गो मुंबई एनी टाइम। ये आपने बोल दिया ना, ये गलत है। ये आप फिर भी आपने ये बोल दिया। ये चीज़ फिर भी आपके ब्रेन को कंडीशन करेगी कि यू आर गेटिंग फ़ैमिलियर टू इंग्लिश। और यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मान लो ये चीज़ आप किसी और के सामने ना बोलो, अकेले में बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर। बाद में जब धीरे-धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो अपने आप समझ में आएगा कि आई एम नॉट गो टू मुंबई या आई डू नॉट गो टू मुंबई एनी टाइम की जगह आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। ये अपने आप आ जाएगा। ये जर्नी बहुत ही ईज़ी है, लेकिन आधे से ज़्यादा यहीं पे क्विट कर देते हैं कि आई डोंट नो ग्रामर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ग्रामर, माय ग्रामर इज़ वीक दैट्स व्हाई आई कैन नॉट स्पीक। ऐसा नहीं होता है, ट्रस्ट मी। मान लो कि किसी ने कह दिया तुमसे झाड़ू लगाने के लिए और तुम्हें झाड़ू की इंग्लिश नहीं आती है, अगर वोकैब्युलरी वीक है, झाड़ू की इंग्लिश नहीं आती है, तो सोचोगे कि अब झाड़ू की इंग्लिश ही नहीं आ रही थी, तो इंग्लिश में बोलता क्या? तो ज़रूरी नहीं है ना कि झाड़ू को बोलो, झाड़ू वर्ड ही इंग्लिश में बोलो। तुम बोल सकते हो कि वेयर इज़ दैट स्टिक टू क्लीन द फ्लोर। तुमने झाड़ू नहीं बोला, स्टिल यू टॉक्ड अबाउट झाड़ू। तो ये चीज़ें करनी होती हैं, ऐसे दिमाग को काम कराना पड़ता है, दिमाग को थोड़ा-सा ट्रेन करना पड़ता है इस तरीके से बात करने के लिए। और इसी तरीके से जो सोचने वाली बात मैं कह रही हूँ, वो भी इसी तरीके से करनी है। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर चाहते हो कि प्रोनंसिएशन इम्प्रूव हो, इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो, तो यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड देन लिसन। जब खुद रिकॉर्ड करके खुद सुनोगे ना, देखो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है दुनिया में। दुनिया का कोई भी मोटिवेशन, कोई भी इंस्पिरेशन कुछ काम नहीं करेगा इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू करेक्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। अगर खुद से नहीं देखोगे तो खुद से रिकॉर्ड योरसेल्फ, रिकॉर्ड योर वॉइस एंड देन लिसन कि क्या गलत कर रहे हो। अगली बात ये है कि पढ़ने का काम करना कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बुक खोलूँ, तो इसमें लिखा है आई एम सो सॉरी इट्स टेकिंग सो मच टाइम।
लिखा है स्टेयरिंग डाउन फ्रॉम माई रूम एट द बेयर कंपाउंड स्ट्रेचिंग बिलो। इसे मैं आज इतने अच्छे से पढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया था तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो लेकिन ये हुआ कैसे? अगर मैं शुरू में पढ़ रही होती ना तो ऐसे पढ़ती, स्टेयरिंग डाउन फ्रॉम माई रूम्स एट द बेयर कंपाउंड स्ट्रेचिंग बिलो, ऐसे पढ़ रही होती मैं। लेकिन अभी क्या है, स्टेयरिंग डाउन फ्रॉम माई रूम्स एट द बेयर कंपाउंड स्ट्रेचिंग बिलो। तो ये जो फ्लो है ये बाय द टाइम इम्प्रूव होता है। तो जो एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए मैं कह रही हूँ, या इफ़ यू वांट यू कैन राइट अबाउट एनी टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक ले लो और उसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। लिखो और फिर पढ़ो, चाहो तो किसी बुक का एक पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो, या फिर इसके अलावा लिखो कोई टॉपिक के बारे में और फिर उसे लाउडली पढ़ना है। अगली बात, ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ट्रस्ट मी दिस वर्क्स लाइक अ मैजिक। अगर नहीं समझ आ रही है ना मेरी बात, लिटरली मैंने जितनी बातें कही हैं ये सोच लो कि मेरे पे एहसान कर रहे हो, और ट्राई इट फॉर अ वीक। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर सीरियसली कोई इम्प्रूवमेंट ना दिखे छोड़ देना, लेकिन प्लीज़ 1 हफ्ते के लिए करो, ये चीज़ डेफ़िनेटली काम करेगी। और ये सारे जो मैं तरीके बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ, देखो बचपन में जब हम लोगों ने इंग्लिश सीखी थी, हम लोगों ने मतलब बचपन में तो नहीं सीखी थी ऑब्वियसली। बच्चे जब इंग्लिश सीखते हैं ना शुरू के, वो इतने सारा उन्हें कोई बताने नहीं आ रहा होता है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उन्हें इतनी चीज़ें कोई बताने नहीं आने वाला आ रहा होता है कि टू डू लिस्ट ऐसे लिखनी है, डेली छत पे जाके सीखना है, लेकिन फिर भी वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो उनका वही इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है और उनका दिमाग वो इंग्लिश मीडियम का कंफर्टेबल हो चुका है इंग्लिश से, इसलिए वो बोल लेते हैं। बच्चों की पूरी ग्रामर एकदम परफेक्ट नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस होता है, ये किसी स्कूल में मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड में, या मुझे तो आई थिंक 9th में पढ़ाया गया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में 9th में पढ़ाया गया था। स्कूल के बच्चों को भी स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा देते, बट स्टिल दे स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज़ दे आर कंफर्टेबल विद इट। अपने दिमाग में वो कंफर्ट क्रिएट करना इंग्लिश को लेके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, मैंने ये जो चीज़ें कही हैं, कॉपी पेन लो, नोट डाउन करो एंड डू इट फॉर अ वीक स्ट्रेट एंड देन कमेंट ऑन दिस वीडियो। ये डेफिनेटली वर्क करेगा। 1 हफ्ते के लिए ज़रूर ट्राई करके देखना। माय नेम इज़ दिशा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।